तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो क्यू होती है वो लुओ चैन के पास में आने के बाद उससे बोलती है कि लुओ चैन में भी यहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, तो इसीलिए मेरे लिए रास्ता बना दो। और क्यू की इस बात को सुनते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो उसे साफ मना कर देता है। जो सुनते के साथ ही जो क्यू होती है वो चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलती है कि लुओ चैन, इस टाइम पर मैं फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट की कोर डिसाइपल बन चुकी हूँ, जिस कारण हम लोग जो है वो इक्वल आ चुके हैं। तो अब तुम इस पोजीशन पर नहीं होगी, तुम मुझसे इस तरह से बात करो और मुझे नीचे दिखाने की कोशिश करो। क्योंकि हम लोग जो है वो एक दूसरे को जानते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर अपनी कोर डिसाइपल के स्टेटस का इस्तेमाल नहीं करना चाहती और ना ही तुम्हारे ऊपर प्रेशर करना चाहती हूँ। बस मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए यहाँ पर जगह बना दो ताकि मैं अपने लीगल डिबेट कर सकूँ। जो सुनते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम मेरे इक्वल आने की बात कर रही हो? सच बताओ तो तुम इस चीज़ के लायक ही नहीं हो कि तुम मेरे इक्वल आ सको। जो सुनकर क्यू जो होती है वो चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलती है कि तुम आखिर खुद को समझते क्या हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि हम लोग जो है वो फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट के अंदर है, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा सेक्ट है। बाकी तुम्हारे पास में क्या क्वालिफिकेशन है जो कि तुम मुझे इस तरह से ट्रीट कर रहे हो? और अब क्यू की इस बात को सुनते के साथ ही दो बंदे आगे आ जाते हैं और एक बंदा बोलता है कि सिस्टर क्यू, आपको गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि सिस्टर क्यू, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, टेंशन मत लीजिए, हम अभी इसे आपके सामने नील डाउन कराकर इससे माफ़ी मंगवाएंगे। और इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो लुओ चैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कि एरोगेंट बास्टर्ड, अब तुम नहीं बचोगे। और इतना बोलते ही जैसे ही वो अटैक करने वाले होते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर बाई मिंग और जो बाई यान होते हैं वो दोनों आकर उनके ऊपर अटैक कर उन दोनों को ही पीछे की तरफ फेंक देते हैं। जो देखने के बाद उनमें से एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए उनसे बोलता है कि तुम लोग आखिर हो कौन? तभी दूसरा बंदा बोलता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हम लोग जो है वो कोर डिसाइपल के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे ऊपर हाथ उठाने की? जो सुनते के साथ ही जो भाई यान होता है वो उससे बोलता है कि वो तो तुम कोर डिसाइपल की बात कर रही हो, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि हम दोनों भी कोर डिसाइपल है। मेरी बड़ी सी बहन जो है उसने 9 बार बैल को रिंग कराया था और मैंने टोटल 7 बार बैल को रिंग कराया था। जो सुनते के साथ ही तो अब उन लोगों की भी हालत ख़राब हो जाती है और वे घबराते हुए बोलते हैं कि 1 मिनट, क्या आप लोग वही सुपर जीनियस हो जिन्होंने की बैल को 7 बार और 9 बार रिंग कराया था? ये तो सिस्टर की वजह से भी ज़्यादा पावरफुल है। और इसके इतना बोलते के साथ ही जो भाई यान होता है वो गुस्से में उनसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे ब्रदर के ऊपर अटैक करने की? लगता है कि तुम्हारा अपनी ज़िंदगी से मन भर चुका है और तुम यहाँ पर जान से मरना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही अब एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ पर जो गोल्ड डिसाइपल है वो इस पर्सन को अपना बड़ा भाई बोल रहा है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैंने सुना था कि कुछ दिनों पहले हमारे सेक्ट के अंदर एक पागल इंसान आ गया था जी, यहाँ तक कि उसने जो सेक्ट मास्टर और एंसिस्टर थे उन्हें भी अपने सामने बो डाउन कराकर उनसे माफ़ी मंगवाई थी। और वैसे तो सेक्ट ने यहाँ पर ये न्यूज़ जो थी उसे फैलने से रोक दिया, लेकिन उसके बाद भी मुझे ये चीज़ पता लग गई और उस पर्सन के साथ में यहाँ पर 2 डिसाइपल आए थे जो कि यहाँ पर आने के बाद में कोर डिसाइपल बन गए। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो क्यों होती है वो अपने मन में सोचती है कि क्या लुओ चैन ने यहाँ पर पूरे फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट के अंदर आकर तबाही मचा दी थी। लगता है कि मैंने इसे दोबारा से अंडर एस्टिमेट कर दिया। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब लुओ चैन जो होता है वो क्यू की तरफ आने लगता है। क्यू की तरफ आते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें जाने से पहले क्या बोला था? मैंने तुमसे कहा था कि कोई भी इविल चीज़ करने के बारे में मत सोचना। और अब लुओ चैन को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो क्यू होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो घबराते हुए लुओ चैन से बोलती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जो सुनने के बाद लुओ चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि जो मेरा है मैं वो तुमसे लेने वाला हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो टाइगर का एसेंस और उसकी कल्टीवेशन थी वो तुम्हारी बॉडी के अंदर डाल दी थी, जिस कारण तुम केवल दर्दनाक मौत मरने से ही नहीं बची बल्कि तुम्हें यहाँ पर ग्रेट अपॉर्चुनिटी भी मिली। और ज़रा तुम्हें तो देखो, तुमने इस चीज़ का मुझे शुक्रिया अदा भी नहीं किया बल्कि उल्टा मेरे सामने आकर एरोगेंट बन रही हो, यहाँ तक कि मेरे ऊपर अटैक भी करा रही हो, अपने दिमाग के अंदर बुरे बुरे ख्यालों को लेकर आ रही हो। जो सुनते के साथ ही जो क्यों होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि तो क्या हुआ अगर तुमने मेरे लिए किया भी था? तो मैं यहाँ पर अगर बुरी चीज़ें सोच भी रही हूँ तो इससे तुम्हें क्या मतलब? मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए काम नहीं करने वाली हूँ, ना ही तुम्हारे नीचे रहने वाली। जो सुनते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो उसे बोलता है कि वो शायद तुम्हें एक चीज़ नहीं पता है कि जो चीज़ मैं तुम्हें दे सकता हूँ वो चीज़ मैं तुमसे वापस ले भी सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है, मैं जानता था कि तुम इसी प्रकार की चीज़ जो है वो ज़रूर करोगे, इसीलिए जो टाइगर की किंग की कल्टीवेशन और उसका एसेंस था वो परमानेंटली मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर नहीं डाला था बल्कि उसे मैंने टेम्परेरी तौर पर तुम्हारी बॉडी के अंदर डाला था। और इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो क्योंकि बॉडी के अंदर से जो टाइगर एसेंस और उसकी कल्टीवेशन होती है उसे बाहर निकालने लगता है। जो देखने के बाद जो क्यों होती है वो चिल्लाते हुए वो चैन से बोलती है कि आखिर तुम मेरे साथ में क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो, मत बोलो कि मैं फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट की कोर डिसाइपल हूँ, तुम मेरे साथ में ऐसा नहीं कर सकते।
लेकिन हम देखते हैं कि जो वो चैन होता है वो उसकी बात को नहीं सुनता और उसकी बॉडी के अंदर से जो टाइगर का एसेंस और कल्टीवेशन होता है उन दोनों को निकाल कर अपने हाथ में इकट्ठा कर लेता है। और अब जो वो चैन होता है वो बोलता है कि ऐसा कहा जाता है कि जो गेट ऑफ ऑल बीइंग है उसे ओपन करने के लिए जो डीमन गॉड होता है उसकी सुप्रीम डीमन पावर की ज़रूरत होती है। और पास्ट में जो इमोर्टल एम्परर फियांग था उसने भी डीमन पावर का इस्तेमाल किया था गेट ऑफ ऑल बीइंग को अपेयर करने के लिए। और चूंकि आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तो इसीलिए मैं भी जो टाइगर डीमन किंग है उसकी पावर का इस्तेमाल करूँगा गेट ऑफ ऑल बीइंग को ओपन करने के लिए। और इतना बोलते के साथ ही जो वो चैन होता है वो उस पावर को जहाँ पर वे चारों कल्टिवेट कर रहे होते हैं उनकी तरफ शूट कर देता है। और जैसे ही पावर वो जाकर उनसे टकराती है तो हम देखते हैं कि उस स्टोन के अंदर से पावर निकलकर सीधे आसमान की तरफ जाने लगती है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि आसमान में एक गेट जो होता है वो अपेयर होना शुरू हो जाता है, जिसे देखते ही सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि गेट ऑफ ऑल बीइंग फाइनली अपेयर हो गया। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जैन क्यू आई जो होता है वो भी अपने साथियों के साथ में वहाँ पर आ जाता है। और जो चुयून होती है वो उस पावर को देखने के बाद बोलती है कि आखिर ये किस तरह की पावर है और यहाँ पर छिल क्या रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैनसी और जो लॉन्ग चैन होते हैं वो दोनों भी अपनी आंखों को खोल लेते हैं और अपनी आंखों को खोलते हुए बोलते हैं कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। जो सुनते के साथ ही लो चैन जो होता है वो उन लोगों को समझाते हुए उनसे बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ पर पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग जो है वो आराम से अपनी कल्टीवेशन जो है उसे करते रहो, क्योंकि अब तुम लोगों के सामने जो तुम्हारा रियल चांस है वो आने वाला है। तो इसीलिए इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम क्यू को देखते हैं जो कि ज़मीन पर पड़ी होती है और वो बोलती है कि मेरी कल्टीवेशन और मेरी स्ट्रेंथ जो थी वो चली गई, अब मैं दोबारा से एक ऑर्डिनरी पर्सन जो है वो बन चुकी हूँ। नहीं, मैं एक मॉर्टल जो है वो बनकर कभी भी नहीं रहना चाहती हूँ जो कि हमेशा ही दूसरे इंसानों से बुली होती रहे। मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहती थी, आखिर मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ। और उनके इतना बोलते के साथ ही जैन क्यू आई जो होता है वो भी उस गेट ऑफ ऑल बीइंग को देखने लगता है और उसे देखते हुए बोलता है कि गेट ऑफ ऑल बीइंग अपेयर हो गया, इमोर्टल एम्परर आपका सेक्रीफाइस जो था वो बिल्कुल भी बेकार नहीं गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर खड़े हुए दो बंदों को देखते हैं, जहाँ पर कि एक पर्सन जो होता है वो दूसरे वाले से बोलता है कि गेट ऑफ ऑल बीइंग अपेयर हो गया तो हमें चलकर रिपोर्ट जो है वो करनी चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही अब वे दोनों जो होते हैं वो ओके बोलकर वहाँ से अलग अलग दिशा में निकल जाते हैं। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो युवान के ऊपर आ जाता है, जो कि इस चीज़ को देखते हुए बोलती है कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। गेट ऑफ ऑल बीइंग जो है वो अपेयर हो चुका है, लेकिन अभी तो इसे अपेयर होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम बाकी था, तो ये इतनी जल्दी अपेयर कैसे हो गया। डैम इट, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जो मास्टर है उसे अभी भी अपेयर होने में थोड़ा टाइम बाकी है और वो बच्चा जो है वो फ्लाइंग इमोर्टल साइट के अंदर छुपा हुआ है, तो आखिर मैं क्या करूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो एक दिन बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि जैन क्यू आई जो होता है वो चैन से बोलता है कि मास्टर आखिर आप इसके अंदर क्यों नहीं जा रही हो, क्या आप किसी का आने का इंतज़ार कर रहे हो। जो सुनकर वो चैन जो होता है वो जैन क्यू आई को समझाते हुए उससे बोलता है कि हमें जल्दबाजी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किनमिंग होता है वो उस जगह पर आ जाता है और उस जगह पर आने की बात वो बताता है कि हमारे सेक्ट के बाहर यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। यहाँ पर है ना सेक्ट सन मून डायनेस्टी और बाकी ये डिवाइन डायनेस्टी के डिसाइपल बहुत ही बड़ी संख्या में इकट्ठा हो चुके हैं। और केवल इतना ही नहीं, 100 से भी ज़्यादा जो छोटे सेक्ट है उन्होंने भी यहाँ पर जो अपने इलाइट डिसाइपल है उन्हें भेज दिए हैं, जो कि बाहर बहुत ही बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को जल्द से जल्द जो है उनसे निपटने का कोई ना कोई प्लान जो है वो बनाना होगा, नहीं तो हमारा जो फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट है वो बहुत ही बड़ी मुसीबत के अंदर आ सकता है। जो सुनते के साथ ही जो वो चैन होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वे लोग जो है वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और अब लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो फ्लाइंग इमोर्टल साइट के बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो उस जगह पर आकर इकट्ठा हो रहे होते हैं। और वहीं पर ही हम सन मून डायनेस्टी की एक कैरेज को देखते हैं, जो कि उस जगह पर आ जाती है। और केवल सन मून डायनेस्टी का कैरेज ही नहीं, हम देखते हैं कि हैनाई सेक्ट के लोग जो होते हैं वो भी अपनी फ्लाइंग बोट के अंदर वहाँ पर आ चुके होते हैं। और अब हैनाई सेक्ट का एक डिसाइबल जो होता है वो वहाँ पर खड़े हुए बंदे से बोलता है कि गेट ऑफ ऑल बीइंग जो है वो फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट के अंदर अपेयर हुआ है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वे लोग जो है हमें अंदर जाने देंगे। जो सुनकर हैनाई सेक्ट का मास्टर जो होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि इसका मतलब ये साफ है कि जो फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट है उसका अंत जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम हैनाई सेक्ट का जो यंग मास्टर होता है उसको देखते हैं, जो कि बोलता है कि फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट जो है वो अब एक डिक्लाइन सेक्ट बन चुका है। पास्ट में यहाँ पर साउथर्न मैन डोमेन का नंबर 1 सेक्ट हुआ करता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि यहाँ पर जो फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट है उसे रिप्लेस करने का टाइम आ चुका है।
जो सुनते के साथ ही एक और एल्डर जो होता है वो वहाँ पर आते हुए उसे बोलता है कि यंग मास्टर, इस तरह की बात बताई जाती है कि जो गेट ऑफ ऑल बीइंग है उसके अंदर बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो है वो रखी हुई है। यहाँ तक कि कुछ ग्रेट अपॉर्चुनिटी तो ऐसी है जिन्हें कि खुद इमॉर्टल एम्पररों के द्वारा छोड़ा गया है। और अगर आप एक बार गेट ऑफ ऑल बीइंग जो है उसके अंदर चले जाते हो तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी ऐसा होगा जो कि आपके साथ में कंप्लीट कर पाए। जो सुनते के साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है वो भी अपने ओरा को रिलीज करने लगता है और अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि पूरे साउथर्न मैन डोमेन के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मेरे साथ में कंप्लीट कर सके। बस में जो फॉर्मी जो डोमेन है सेंट्रल रियलम वहीं के लोग मेरे साथ में कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सन मून डायनेस्टी की कैरेज होती है उसके अंदर से एक लड़की निकल कर बाहर आती है, जो कि बाहर आते हुए बोलती है कि ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है, जिसने कि सन मून डायनेस्टी के टी-प्रिंस को मारा था वो कहीं और पर नहीं बल्कि फ्लाइंग इमॉर्टल सेक्ट के अंदर मौजूद है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ जो गार्ड होता है वो उस लड़की से बोलता है कि मिस ये चीज़ जो है वो पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी है। हमारे द्वारा भेजा गया सीक्रेट एजेंट जो था फ्लाइंग इमॉर्टल सेक्ट के अंदर सीक्रेटली मौजूद था, जिसने कि लुओ चैन को खुद अपनी आंखों से देखा है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो एकदम से अपनी आंखों को बंद कर ओपन करती है और हम देख पाते हैं कि उसकी आंखों में एक में शन और दूसरी में मून दिखाई देता है। जिसके बाद में अब वो लड़की जो होती है वो बोलती है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है, अगर वो यहाँ पर मौजूद है तो ठीक है, अब उसकी जान जो है मैं खुद अपने हाथों से लूँगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो वो गार्ड होता है वो उसे बोलता है कि सभी वर्ल्ड के लोग जो है वो केवल इसी चीज़ को जानते हैं कि जो प्रिंसेस है सन मून डायनेस्टी की उसका टैलेंट जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन कोई भी इस बात को नहीं जानता कि उनके पास में किस किस प्रकार की एबिलिटी है। और चूंकि अब जो गेट ऑफ ऑल बीइंग है वो अपेयर हो चुका है और वहाँ पर बहुत ही अंदर ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो है वो रखी हुई है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये टाइम आ चुका है कि सभी लोगों को दिखा दिया जाए कि आखिर हमारी सन मून डायनेस्टी की क्राउन प्रिंसेस जो है वो क्या कर सकती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब एक बंदा जो होता है वो फ्लाइंग इमॉर्टल सेक्ट के आगे जाकर चिल्लाते हुए बोलता है कि फ्लाइंग इमॉर्टल सेक्ट इस तरह से यहाँ पर बेवकूफ़ बनना बंद करो, जल्दी से हम सभी लोगों को अंदर जाने दो, क्योंकि जो गेट ऑफ ऑल बीइंग के अंदर रखी हुई अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पर सभी लोगों को बिलोंग करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा जो ये फ्लाइंग इमॉर्टल सेक्ट है ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटी को अकेले ही कब्जा ले। और इतना बोलते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हम लोगों को फोर्स बिल्कुल भी मत करो, चुपचाप हम लोगों को अंदर जाने दो। और अब उन लोगों के चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर हम देखते हैं कि जो जैन की वाई होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वहाँ पर चिल्लाते हुए सभी लोग बोल रहे होते हैं कि फ्लाइंग इमॉर्टल सेक्ट जो है वो अब डिक्लाइन हो चुका है, तो इसीलिए एरोगेंट बनने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। जो सुनते के साथ ही अब जो जैन की वाई होता है वो उन लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है कि जो गेट ऑफ ऑल बीइंग है उसे अपेयर करने के लिए जो हमारा इमॉर्टल एम्परर फियांग थे उन्होंने खुद का सेक्रीफाइस कर दिया, आखिर ये कल्टिवेटर इतने ज़्यादा सेमलेस कैसे हो सकते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जैन की वाई जो होता है वो अपने वेपन को निकाल लेता है और अपने वेपन को निकालते हुए बोलता है कि अब मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा जो है वो आ रहा है। क्या इन लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा फ्लाइंग इमॉर्टल सेक्ट कोई ऐसा सेक्ट है जिसे कि आकर ये इतनी आसानी से बुली कर सकते हैं। और इतना बोलकर अब जो चैन की वाई होता है वो गुस्से में उनसे फाइट करने के लिए चाह रहा होता है, लेकिन तभी जो वो चैन होता है वो उसे रोक देता है। जो सुनकर जैन की वाई जो होता है वो चैन से बोलता है कि मास्टर प्लीज़ मुझे मत रोके, मैं इन लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मेरा फ्लाइंग इमॉर्टल सेक्ट जो है वो इतना कमज़ोर नहीं है कि ये लोग आकर इस तरह से यहाँ पर बकवास कर सके। जो सुनकर किनमिंग जो होता है वो बोलता है कि ये बात हकीकत है कि हमारा फ्लाइंग इमॉर्टल सेक्ट जो है वो पहले की तरह पावरफुल नहीं रहा, लेकिन उसके साथ ही जो सन मून डायनेस्टी और हैनाइज जैसे सेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पर पूरी तरह से एंसिस्टर के साथ में हूँ, ये पड़े ही हमारा सेक्ट जो है वो कमज़ोर हो चुका हो, लेकिन उसके बाद भी हम लोग जो है वो फ्लाइंग इमॉर्टल सेक्ट को इस तरह से डिसरिस्पेक्ट होने नहीं दे सकते, चाहे हम लोगों को अपनी जान को भी सेक्रीफाइस क्यों ना करना पड़ जाए। क्योंकि अगर हमने इन लोगों को यहाँ पर इस तरह से नहीं रोका और अगर ये लोग जो है ज़बरदस्ती फ्लाइंग इमॉर्टल सेक्ट के अंदर घुस गए तो हमारे फ्लाइंग इमॉर्टल सेक्ट का जो नाम है वो पूरी तरह से मिट जाएगा, हम लोग अपने एंसिस्टरों से नज़रें तक भी नहीं मिला पाएंगे। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ पर फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनकर जैन की वाई जो होता है वो लुओ चैन से पूछता है कि मास्टर अगर हमें फ़ाइट नहीं करनी तो फिर हम लोग क्या करें। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे समझाते हुए बोलता है कि तुम्हें कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, सभी लोगों को गेट ऑफ ऑल बीइंग जो है उसके अंदर जाने दो। जो सुनते के साथ ही चैन की वाई काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है और वो लुओ चैन से बोलता है कि मास्टर क्या आप चाहते हो कि सभी के लिए गेट ऑफ ऑल बीइंग को ओपन कर दिया जाए। मास्टर अगर मैं सच बताऊँ तो मुझे ये आइडिया जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा, क्योंकि हम नहीं जानते कि जो गेट ऑफ ऑल बीइंग है वो फ्यूचर में कभी अपेयर भी हो पाएगा या नहीं, तो इसीलिए क्या सच में हमें सभी लोगों के लिए गेट ऑफ ऑल बीइंग को ओपन कर देना चाहिए। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि गेट ऑफ ऑल बीइंग जो है वो नॉर्मली सभी बीइंग्स के लिए बना है, तो इसीलिए हमें किसी को भी नहीं रोकना चाहिए, हमें सभी लोगों को उसके अंदर जाने देना चाहिए। लेकिन तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर गेट ऑफ ऑल बीइंग को अपेयर करने के लिए फ्लाइंग इमॉर्टल सेक्ट ने बहुत ही बड़ी कुर्बानी दी है, तो इसीलिए मैं तुम लोगों से इस चीज़ का वादा करता हूँ कि अंदर से कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होगा जो कि उस ग्रेट अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा पाए।
और इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि ठीक है, टाइम आ चुका है इसे ओपन करने का। और अब लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि गेट ऑफ ऑल बीइंग जो होता है वो फाइनली ओपन हो जाता है। जो देखकर बाहर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि वहाँ पर देखो, गेट ऑफ ऑल बीइंग जो है वो ओपन हो चुका है। तभी एक और बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि फ्लाइंग इमॉर्टल्स एक्ट ने अभी भी हमें अंदर जाने की परमिशन जो है वो नहीं दी। लगता है कि हम लोगों को ज़बरदस्ती इसके अंदर एंटर करना पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो गेट ऑफ ऑल बीइंग की तरफ जाने लगते हैं और उसकी तरफ जाते हुए बोलते हैं कि अब हम लोग जो है वो किसका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से गेट ऑफ ऑल बीइंग जो है उसके अंदर एंटर करो। और इतना बोलकर वे लोग अंदर जा ही रहे होते हैं, तभी जो किनमिंग होता है वो उनके सामने आ जाता है, उनके ऊपर अटैक करते हुए उन्हें पीछे फेंकते हुए बोलता है कि सभी लोग वहीं पर ही रुक जाओ। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि तुम लोग आखिर ये क्या कर रहे हो, क्या तुम लोगों को ये चाह रहे हो कि यहाँ पर इतनी ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो है उसका फ़ायदा केवल तुम्हारा फ्लाइंग इमॉर्टल्स एक्ट ही उठा ले। तभी एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ओल्ड मैन, मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो उसके बाद में तुम्हारे साथ में जो कुछ भी होगा उसके लिए जो है वो मुझे ब्लेम बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर रहम बिल्कुल भी नहीं दिखाने वाला। जो सुनते के साथ ही जो किनमिंग होता है वो उन लोगों से बोलता है कि सच में तुम लोग जो है वो एक नंबर के बेशरम हो। और इतना बोलते के साथ ही वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि सभी लोग जो है वो मेरी बात को ध्यान से सुनो। हमारा जो फ्लाइंग इमॉर्टल्स एक्ट है उसका दिल जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर ये फैसला किया है कि वो गेट ऑफ ऑल बीइंग जो है उसे सभी लोगों के लिए ओपन करने वाले हैं। जितने भी कल्टीवेटर जिनकी एज जो है वो 100 साल से कम है, वे सभी लोग जो है वो इस गेट ऑफ ऑल बीइंग के अंदर एंटर कर सकते हैं और वहाँ पर रखी हुई अपॉर्चुनिटी जो है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन ये तुम लोगों की एबिलिटी के ऊपर डिपेंड होगा कि तुम कितनी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा पाते हो। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि चलो फाइनली जो फ्लाइंग इमॉर्टल्स एक्ट था उसने हम सभी लोगों के लिए गेट ओपन कर ही दिए। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि मुझे लगता है कि ये हम लोगों को देखने के बाद डर चुके हैं। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि फ्लाइंग इमॉर्टल्स एक्ट जो है वो जानता है कि उसके लिए क्या करना है यहाँ पर सही रहेगा। और अब इतना बोलते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, तो सभी लोग जो है वो चलो अब इंटर करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब वे लोग अंदर जाने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि जो किनमिंग होता है उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो बोलता है कि ये सभी लोग जो है वो यहाँ पर मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। क्या इन लोगों को सच में ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमारा फ्लाइंग इमॉर्टल्स एक्ट जो है वो इनसे घबराता है? अगर ग्रैंड मास्टर ने मुझे इस चीज़ का ऑर्डर नहीं दिया होता तो चाहे मैं मर भी जाता, लेकिन उसके बाद भी इनमें से किसी को अंदर इंटर करने नहीं देता। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू लुओ चैन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि चैन क्यों जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि मास्टर सभी लोग जो है वो अंदर जा रहे हैं, तो क्या हम लोग अंदर नहीं जाने वाले? जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि हम लोगों को जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले इन लोगों को आराम से अंदर जाने दो, उसके बाद में हम लोग भी अंदर इंटर करेंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू सन मून डायनेस्टी की प्रिंसेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा उससे बोलता है कि प्रिंसेस, काफ़ी सारे लोग जो है वो गेट ऑफ ऑल बीइंग के अंदर जा चुके हैं और ये कंफर्म हो चुका है कि वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसीलिए अब हमें भी गेट ऑफ ऑल बीइंग के अंदर जाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही सन मून डायनेस्टी की प्रिंसेस जो होती है वो बोलती है कि ठीक है, 100 साल से नीचे के कल्टीवेटर सभी मेरी बात को ध्यान से सुने, सभी लोग जो है वो अब इंटर करना स्टार्ट करो। और इतना बोलते के साथ ही सन मून डायनेस्टी के लोग भी उसके अंदर इंटर कर जाते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो है ना इस एक्ट का एल्डर होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि है ना इस एक्ट के जितने भी 100 साल से नीचे के कल्टीवेटर है वे सभी के सभी इसके अंदर इंटर करो। जो सुनते के साथ ही अब है ना इस एक्ट के लोग जो होते हैं वो भी उसके अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद में अब जो किनमिंग होता है वो चैन के पास में आने के बाद बोलता है कि ग्रैंड मास्टर सभी लोग जो है वो अंदर जा चुके हैं, तो अब हमें क्या करना है? जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि फ्लाइंग इमॉर्टल्स एक्ट के अंदर ये ऑर्डर भिजवा दोगी, फ्लाइंग इमॉर्टल्स एक्ट का कोई भी डिसाइबल जो है वो इसके अंदर एंटर नहीं करेगा। जो सुनकर किनमिंग जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि ग्रैंड मास्टर, हम लोगों ने यहाँ पर अपने फ्लाइंग इमॉर्टल्स एक्ट के अंदर बहुत सारे डिसाइबलों को रिक्रूट किया है, जिस कारण हमारी स्ट्रेंथ जो है वो इनक्रीज हो पाई है, जिस कारण हम लोग फ्लाइंग इमॉर्टल्स एक्ट को आगे प्रोटेक्ट कर पाएंगे। लेकिन अभी मैंने इस चीज़ को डिस्कवर किया है कि बहुत सारे लोग जो है वो इनमें से ऐसे हैं जो कि यहाँ पर दूसरे सेक्टरों के द्वारा भेजे गए हैं, जो कि खुफिया एजेंट है और हमारी यहाँ पर एक्टिविटी को फॉलो कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ पर इस प्रकार का ऑर्डर दूंगा तो शायद वे मेरे ऑर्डर को जो है वो नहीं मानने वाले। जो सुनने के बाद लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें इसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो तुम्हारे ऑर्डर को नहीं मानता है उसे तुम्हें यहाँ पर जाने देना है, तुम्हें उसे रोकने की कोशिश नहीं करनी। लेकिन जो डिसाइबल यहाँ पर तुम्हारे ऑर्डर को मानेंगे और फ्लाइंग इमॉर्टल्स एक्ट के लिए रुकेंगे, तो उसका मतलब ये साफ होगा कि वे लोग चाहे वो फ्लाइंग इमॉर्टल्स एक्ट को दिल से अपना सेक्ट मानते हैं और आगे से हम लोगों को बस उनके ऊपर ही मेहनत करनी होगी फ्लाइंग इमॉर्टल्स एक्ट को पावरफुल बनाने के लिए।
जो सुनते के साथ ही जो किनमिंग होता है वो भी खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि ग्रैंड मास्टर, आखिर मैंने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। सच में आपका जो ये आइडिया है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। मैं अभी इस ऑर्डर को जारी करता हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो वो चैन होता है वो अपने साथियों के साथ में आ जाता है और उनसे बोलता है कि किनपिंग, चूरैन और लॉन्ग चैन, तुम तीनों जो है वो मेरे साथ में आओ। लेकिन चैन से चूंकि तुम्हारी एज जो है वो 100 साल से ज़्यादा हो चुकी है तो तुम अंदर नहीं जा पाओगे, तो इसीलिए तुम यहीं पर ही रुक कर प्रैक्टिस करो। जो सुनते के साथ ही भाई यान जो होता है वो चैन से पूछता है कि बिग ब्रदर हमारे बारे में क्या आप मुझे और जो बिग सिस्टर है उसे अपने साथ में लेकर नहीं जा रहे। जो सुनकर लो चैन जो होता है वो उन्हें समझाते हुए बोलता है कि तुम लोगों को तुम्हारी अपॉर्चुनिटी जो है वो पहले ही मिल चुकी है। अब अगर तुम लोग अंदर भी जाते हो तो उससे तुम्हें कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि जो तुम्हारे पास में अपॉर्चुनिटी है अभी भी तुम उसे पूरी तरह से नहीं समझ पाए हो। क्योंकि जब सही टाइम आएगा तो मैं तुम्हें गेट ऑफ ऑल बीइंग जो है उसके अंदर बुला लूँगा। अभी के लिए तुम यहाँ पर रुककर कुछ लोग जो है उन्हें गाइड करो। और अब लोअर चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।